Hello students, how are you all? Today we are going to start our new lesson in chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. We have to be studied about the economic section. Economics should be related to be sustainable development. Development should be growth out by earning more and more money in it should be intensive infrastructure should be increased and other capital investments should be increased. These all things should be related to the economic development. Here is some economic problems arises in our economic development, and they are also not also a problem but it also a challenge to how to eradicate it. उसको हम लोग कम कैसे करें, तो ये एक चैलेंज भी है. Among all these problems, we have to be today studies about poverty and unemployment. So let us start our session. India economy experienced many serious and complex economic and social problems such as population growth, price rise, black money, poverty, unemployment, starvation, करप्शन, टेररिज्म एक्सेट्रा. हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है जिसके अंदर बहुत सारी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स उलझी हुई जो इकोनॉमी और सोशल दोनों प्रॉब्लम्स है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल हमारे सोशल यानी कि हमसे सामाजिक से रिलेटेड समाज से जो रिलेटेड होती है. तो ये प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, प्राइस राइज, हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती रहती है. तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग थिंग होती है ब्लैक मनी जैसे कि जो अनसर्टिफाइड थिंग है या और जो चीज़ समाज के लिए हित में अच्छी नहीं है ऐसी चीज़ करके जो पैसे कमाए जाते हैं, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेकार रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं फिर भी जो उनको रोज़गारी मिलती नहीं है. हाँ, स्टेरवेशन यानी कि जो डेली नीड्स होती है दे कांट टू बी एफोर्ड. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 2 टाइम का जो मील है, खाना है, वो भी इजीली शुड बी नॉट दे हैव टू बी गेट इट. करप्शन, जो भ्रष्टाचार होते हैं, टेररिज्म, आतंकवाद जो है, ये सारी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है. इकोनॉमी जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उससे तो इसके सामने तो ये एक बाधा रूप तो होती है ये सारे प्रॉब्लम, लेकिन ये सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं यानी समाज से जुड़ी हुई भी है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को लड़ने के साथ साथ उसे कैसे हम लोग दूर करें, हाउ टू इरेक्टेट इट, हाउ टू सॉल्व इट, तो ये भी एक चैलेंज हो जाती है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इकोनॉमी के लिए ज़्यादा से मुश्किलें पैदा करती है. अमॉन्ग विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन इंक्रीज आर मेजर प्रॉब्लम्स. इकोनॉमी से अगर जुड़े के हम लोग देखेंगे तो ये जो है वो मेन थिंग है. जो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट कंट्री है उसकी इकोनॉमी पे ज़्यादा इफेक्ट करती है. आउट ऑफ दिस we shall study about the poverty and unemployment. So we have to be discuss about first topic, poverty. A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirement of the life such as the food, clothes, shelter, education and health service. हम लोग जैसे बोलते हैं कि इंसान को जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए, बराबर. तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही कि कपड़ा, रोटी और मकान, यानी कि क्लोथ्स, वी हैव टू बी वेयरिंग अ क्लोथ्स. हमारे शरीर को ढकने के लिए हमें क्लोथ्स चाहिए, 2 टाइम का मील खाना और शेल्टर यानी कि सर ढकने के लिए जगह. तो ये बेसिक नीड्स में आता था और ये चीज़ जो है वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है. लेकिन नाउअडेज एज फॉर द new and modern environment, education and health should be also necessary for thing. तो ये हेल्थ और एजुकेशन को भी हमारी बेसिक थिंग्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है. तो हम लोग अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ.
अपनी लाइफ की जो बेसिक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल यानी जो ज़रूरियात है, ज़रूरी है, मेन है, ऐसी जो रिक्वायरमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी हमारी सोसाइटी का जो ग्रुप होता है, लार्ज ऐसा ग्रुप कि जिनको ये चीज़ प्रोवाइड डिप्राइव्ड यानी कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो फूड, क्लोथ्स, स्लेटर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। सच एज द सिचुएशन इज नोन एज अ comprehensive poverty and people living in such a condition in the society are called poor। ऐसी परिस्थिति यानी कि ऐसे सिचुएशन से जो वंचित रह जाते हैं यानी कि जिनको ये चीज़ मिलती नहीं है, उनको ये जो सिचुएशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी से जाना जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एकदम लास्ट स्टेज का, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही दयनीय, जो वेरी पुअर यानी कि एकदम लास्ट स्टेज का जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी। अगर मानो कि कोई है, गरीब है, लेकिन जो रोज़ की मजदूरी करके मानो कि अपनी जो बेसिक नीड है कि जैसे कि कपड़ा है या 2 टाइम का खाना है या उसके पास कच्चा सा घर है, तो ये वो एफोर्ड कर सकता है, तो ये इतना गरीब होता है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन जिनको ये सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, दे हैव टू बी नोन एज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी एंड पीपल लिविंग इन अ सच कंडीशन इन द सोसाइटी आर कॉल्ड पुअर। जो लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं उन्हें पुअर यानी कि गरीब से जाना जाता है। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, आप लोगों ने बीपीएल कार्ड ऐसा सुना होगा, है ना? तो ये क्या होता है? बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जो लोग, जैसे मैंने बताया कि गरीब तो है, लेकिन अगर मानो कि उससे रोज़ का जो उसका वर्किंग जो भी काम करने पर इतना अर्निंग हो जाता है कि जिसमें से वो 2 टाइम का खाना और उसके क्लोथ्स, डेली जो अपने शरीर को ढकने के लिए जो नीड्स जितनी ज़रूरी, ज़्यादा नहीं लेकिन जितनी ज़रूरी है उतने क्लोथ्स, और एक स्लेटर जो भले पक्का ना हो लेकिन जहाँ पे वो अपना सर ढक सके। तो अगर मानो कि ऐसी थिंग्स है तो ये जो है वो पुअर तो कहलाते हैं, गरीब तो कहलाते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी में ये लोग नहीं आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी मतलब जिनके पास खाना भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए क्लोथ्स भी नहीं है और छत भी नहीं है, तो ऐसी जो पॉवर्टी है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी। तो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है? गरीबी रेखा जो गवर्नमेंट के ओर से, गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉवर्टी लाइन यानी कि जो अर्निंग सोर्स है उसके लिए एक लिमिट फिक्स की गई है, तो वो उसके लिए क्राइटेरिया बनाए गए हैं। ये क्राइटेरिया के अंदर जो लोग आते हैं दैट इज नोन एज अ बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पुअर पीपल की तरह जो है उनको जस्टिफाई किया गया है। पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इन इंडिया पॉवर्टी इज व्यूड एज अ लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ। पॉवर्टी क्या है? क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी होने चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को आगे ही उसका डिफरेंसेस समझाया है। इन इंडिया पॉवर्टी इज व्यूड एज अ लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ, जो लोवेस्ट यानी कि निचली कक्षा से उसको देखा जाता है। कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर एज फॉलो। जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो पीपल्स रहते हैं उनके फीचर्स क्या है, तो लेट अस बी डिस्कस अबाउट इट। ये क्या है? तो पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट टू टाइम मील्स अ डे, जिनको 2 टाइम का खाना भी मिलता ना हो, तो उस तरीके का जो व्यक्ति है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। ये सारे फीचर्स हम लोग किस में देख रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन में। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिवेलिंग प्लेस। डिवेलिंग मतलब टू शेल्टर, रहने के लिए, डिवेलिंग उनके रहने के लिए जिसको घर नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है। दे आर फोर्स टू लिव इन शेबी और स्लम एरियाज, जिनको गंदे जो डर्टी स्लम एरियाज के अंदर जिनको रहने की
रहना पड़ता हो, ऐसी कंपलसरी मतलब फोर्स कि उनके पास घर नहीं है तो लोग कहाँ रहे, तो स्लम एरियाज़ के अंदर वो लोग रहते हैं। देयर इनकम इज़ लेस दैन डिटरमाइन एक्सपेक्टेड इनकम। उनकी जो, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की ओर से जो गरीबी रेखा है यानी कि पॉवर्टी लाइन है, उसको डिसाइड करने के लिए एक मेजरमेंट यानी कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो उनकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो इतनी होती नहीं है, उससे लेस होती है, जितनी मिलनी चाहिए उससे लेस होती है। द लाइफ स्पान इज लेस देन अ नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सरकार की ओर से जन्म दर, बर्थ रेट और डेथ रेट भी डिसाइड किए गए हैं। तो ये जो उनकी जो लाइफ स्पैन है यानी कितनी जीवन पर्याप्त वो लोग जीते हैं, लाइफ स्पैन करते हैं, तो वो भी कम क्या होती है, कम होती है जितनी गवर्नमेंट नेशनल एवरेज जो बनाई गई है उससे। जनरली दे आर इलिटरेट, वो लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं। वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम अ वेरियस डिसीज ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड। किस वजह से, तो न्यूट्रिशन ऑफ फूड, उन लोगों को पौष्टिक खुराक मिलता नहीं है, और इस वजह से जो है पौष्टिक खुराक ना मिलने की वजह से दे हैव टू बी सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली एट द एज व्हेन दे आर सपोज्ड टू स्टडी, यानी कि चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे, दे हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, उनकी फैमिली की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कौन सी एज में, एट द एज ऑफ व्हेन दे हैव टू बी सपोज टू स्टडी, जब दे हैव टू बी सपोज टू स्टडी यानी कि दे नीड टू अ एजुकेशन, एट दैट टाइम दे हैव टू बी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिली। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषित होने की वजह से डेथ रेट जो है वो उनका हाई रहता है। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन्स, यानी कि जो लोग ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल यानी कि उनकी लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं वो, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो थिंग्स है, ये जो फीचर्स हैं वो ध्यान में ले गए हैं, ये एफर्ट्स किए गए हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो फर्स्ट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेज। जैसे जो सिटीज़ एरिया है या विलेज एरिया है, तो वहाँ पे जो ऐसे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं लोग, उनकी श्रम रोजगार यानी डेली जो अर्निंग होता है वो बहुत लेस होता है। तो उसके लिए सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिलीज और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उनको ये बीपीएल यानी कि अंत्योदय फैमिलीज के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि गवर्नमेंट की ओर से उनको फ्री में या फिर सब्सिडरी जो है सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड यानी कि दी जाए। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिली, ऐसे फैमिली को ये जो स्कीम है उसके अंदर इन्वॉल्व करने के बाद गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द रेशन कार्ड। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे हम लोग देखते हैं कि सब राशन की दुकान पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन या नॉन NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो ऐसे लोग हैं उन्हीं को रेशन की जो यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो शॉप है वहाँ से रेशन कार्ड के द्वारा रेशन जो है वो लो कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। किसको, जो ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो फैमिली को इंक्लूड किया गया है। द शॉप्स आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप्स। ऐसी जो शॉप्स है उनको गवर्नमेंट, ऐसी जो शॉप्स है उनको गवर्नमेंट जो है फेयर यानी कि जो सस्ते अनाज की दुकान है उस तरह ब्याज भी सस्ता या फिर ब्याज भी शॉप प्राइस शॉप जो है जाना जाता है। एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट लाइक राइस, वीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन एक्सेट्रा। सच फैमिलीज, ऐसी फैमिली को हर महीने राइस, वीट, शुगर, ऑयल यानी कि जो बेसिक जो मील के अंदर ज़रूरी है, ऐसी जो थिंग्स है उसको ये फैमिली को प्रोवाइड की जाती है। इट हैज़ ट्राई टू राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, ये उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर लाने की एक एफर्ट है, ट्राइड है।
concept of poverty was first propounded by director of WHO. ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी का जो प्रोपाउंड यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट का जो डिटर्मिनेशन है वो कि सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ WHO ने किया था. फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर विच इंक्लूड्स expenditure on food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facility, transportation facility and income as well as the intake of calories. यहाँ पे जो WHO के द्वारा जो सबसे पहले डिटर्मिनेशन किया गया ये पॉवर्टी का, तो उसके अंदर जो मतलब ये सारे फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करेंगे, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए एक मेजरमेंट बनाया गया. तो उसके अंदर कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया गया, तो खाने के ऊपर जो खर्च होते हैं वो, क्लोथिंग पे, एकोमोडेशन यानी कि उनके डिवेलिंग के लिए, रहने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सैनिटेशन फैसिलिटी यानी सैनिटेशन यानी कि जो इंसेक्ट है या आजू बाजू जैसे हम लोग देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो है वो डाले जाते हैं कि जैसे स्लम्स एरिया के अंदर साफ़ सुथरा रखा जाता है, तो ये सारी सैनिटेशन के फैसिलिटी के लिए के जो खर्च होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड इनकम एज वेल एज इनटेक ऑफ कैलोरीज, जो कैलोरी उनको मिलती है तो वो कौन सी चीज़ों में से वो लोग प्राप्त करते हैं ये कैलोरीज, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड ये मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स विच इज़ नोन एज अ पॉवर्टी लाइन. ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइन के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है दैट इज़ नोन एज अ पॉवर्टी लाइन. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट की ओर से एक पॉवर्टी लाइन जो है वो फिक्स की गई है, तो उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं. मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, अभी ये जो पॉवर्टी है उसको मेजर कैसे करते हैं. देयर आर 2 ways टू नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. 2 मेजर है, कैसे पता चलेगा. तो फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विस बाय अ फैमिली. फैमिली के द्वारा जो अलग अलग जो कमोडिटीज़ है या सर्विस जो वो लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसका खर्च कितना होता है. एंड सेकेंडली, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली. फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स. ये फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है और ये 5 मेंबर्स के ऊपर उसका जो टोटल इनकम होता है, ईयरली इनकम होता है, वो काउंट किया जाता है और उसके द्वारा भी जो पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि पूरे मंथ में इतने सैलरी मिलनी ही चाहिए. तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपनी पॉवर्टी के मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है. ओके, हियर वी हैव टू बी गिवन 2 different parts of poverty. First one is their absolute poverty. What do you mean by the absolute poverty? Those people of the society who are not able to purchase the basic necessities of life like food, grains, pulses, milk, vegetables at lowest market rate are said the absolute poor. यानी कि ऐसे लोग जो सोसाइटी के ऐसे लोग जो अपनी बेसिक नेसेसिटी में क्या आता है, तो फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये जो है वो लोवेस्ट मार्केट में भी यानी कि कम प्राइस वाला जो मार्केट है वहाँ से कोई ये लोग परचेस नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज अ एब्सोल्यूट पुअर. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव यानी कि दिखने वाली. तो दिखने वाली कैसे, सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स. हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान की जो इनकम होती है वो अलग अलग होती है. अमॉन्ग देम सम ग्रुप्स हैव लो इनकम इन कंपेरिजन टू अदर. जैसे देखते हैं कि एक की सैलरी दूसरे की सैलरी से कम होती है. सच अ ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव पुअर. तो ऐसा जो ग्रुप है कि यानी कि एक से लेकर दूसरा जो जिसकी सैलरी कम आती है, ऐसा जो ग्रुप है दैट इज नोन एज अ रिलेटिव पुअर. हियर सम एग्जांपल्स शुड बी गिवन. लेट अस बी डिस्कस अबाउट इट. जैसे कि यहाँ पे पर्सन ए है, उसको 10,000 सैलरी मिलती है, बी पर्सन है उसको 20,000 सैलरी मिलती है एंड सी पर्सन इज देयर 30,000. हियर इनकम ऑफ 3 पर्सन इज डिफरेंट. तीनों की अलग अलग है. ओके, एज द इनकम ऑफ ए इज लेस इन रिलेशन टू बी.
यहाँ पे ए की इनकम जो है बी से क्या है, लेस है, कम है। एंड पर्सन ए इज कंसिडर्ड टू बी पुअर, यहाँ पे हम लोग इस दो की कंपेरिजन करेंगे तो कौन पुअर होगा, ए पुअर होगा इनकम से रिलेटेड। एंड इन द सेम वे इनकम ऑफ ए एंड बी इज लेस इन रिलेशन टू सी, जबकि सी की ज़्यादा है, तो सी के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो ए और बी बोथ दोनों की जो है इससे क्या है, कम है, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी पुअर। सो ए और बी दोनों जो है वो सी से क्या है, गरीब है। अगर ये दो की कंपैरिजन करेंगे तो ए गरीब है, लेकिन सी से कंपैरिजन करेंगे तो बी जो है वो ए और बी दोनों जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह जो है हमारे सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप बनाए गए हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कि जिनको बेसिक नीड्स भी इजीली अवेलेबल नहीं है, और सेकेंड थिंग रिलेटिव पॉवर्टी कि जो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जो इनकम पे बेस जो है कंपैरिजन किया जाता है। सो हियर वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट इट। सो टुडे वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑफ different problems arise in the economic development. In it we discuss about the poverty, discuss about the below poverty line people factors, which factors should be considered about that, measurement of poverty, how to measure it, and absolute poverty and relative poverty. Thank you.